जब जब वॉल्यूम तेज होता है तब तब आप देखेंगे कि शिबा इनू की जो बर्निंग की जो एक्टिविटी है, टोकन को सर्कुलेटिंग सप्लाई से बाहर करने का जो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी दोनों में आ जाती है जी इंक्रीमेंट। और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर बर्निंग की एक्टिविटी के अंदर से अचानक से देख रहे हैं आप 11 गुना का उछाल आ गया, और ये भी आंकड़ा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ है जी। आज की डेट में कल के कंपैरिजन में 42% का आया है जी इंक्रीमेंट। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो डेली ट्रांजैक्शन एवरेज है वो गुजरते हुए दिनों के साथ शिबारियम के ऊपर बढ़ रही है। पहले डेली ट्रांजैक्शन एवरेज जो निकल कर आ रही थी वो तकरीबन 700, 800, 900 ही आ रही थी। अब वो बढ़कर आप देख सकते हैं 1300 के करीब पहुंच गई है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है कि इतनी नहीं है तेज कि हाँ जी बहुत ज़्यादा खुशी मनाने लगे, लेकिन एक्टिविटी हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ रही है। देख रहे हैं 9 अगस्त को 4,500 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई थी जी शिबारियम के ऊपर। और अगर लास्ट आप यहाँ से देखेंगे तो होल्डर्स बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते हुए आ रहे हैं जी नज़र। अब 16,80,000 के करीब होल्डर जा रहे हैं। होल्डर आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, बर्निंग मैकेनिज्म बढ़ेगा। ठीक है, होल्डर्स आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बर्निंग मैकेनिज्म बढ़ेगा। शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, बर्निंग मैकेनिज्म बढ़ेगा। ठीक है, वेल्स अगर बाई कर रहे हैं और वेल्स की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ रही है तो भी आप देखेंगे कि बर्निंग मैकेनिज्म बनेगा, क्योंकि शिबारियम को बनाया ही इसलिए गया है कि ऑटोमेटिक बर्निंग हो। जितनी भी शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी होंगी, गैस फीस यूज़ होगी जी बॉन्ड टोकन की जो गैस फीस यूज़ होगी उसमें से एक डेडिकेटेड अमाउंट, प्री डिफाइंड अमाउंट निकाला जाता है और उसके बेसिस के ऊपर रेगुलर बर्निंग होती है। आप जब ये देखेंगे कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो बर्निंग हो रही है ये उसका ही नतीजा है कि बर्निंग के अंदर स्पाइक हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा स्काइप नहीं है, लेकिन अभी जो कल की डेट्स में 3 से 4 दिन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप मिलियंस ऑफ टोकन बर्न हो गए हैं जी यहाँ पर। अभी इनका एक मैकेनिज्म है जी शिब टॉर्च, अभी यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर क्या होता है एक्यूमुलेट होती रहती है जी बॉन्ड जमा होता रहता है, और जब उनको लगता है कि हाँ जी इतना बॉन्ड जमा हो गया तो वो उसको डाल देते हैं यहाँ पर बर्न इन प्रोग्रेस के कितने शिबा इनू बर्न होंगे। ठीक है, और बर्न ऑलरेडी कितना हो गए हैं, बर्न कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो लेयर 2 है जी, ये शिबारियम लेयर 2 की तरह काम कर रही है जी इथेरियम के लिए। अब इथेरियम के ऊपर कोई भी ये आप देख रहे हैं ना डेप्स, यहाँ पर आप देखिए जी, तो अगर ये शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, बर्न मैकेनिज्म तेज होगा, होल्डर्स की गिनती बढ़ेगी, बर्न मैकेनिज्म तेज होगा, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्पाइक हमको शिबा के बर्निंग के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मिलियंस ऑफ टोकन बर्न हो रहे हैं जी। देख रहे हैं आप, ये देखिए जी कितने ज़्यादा टोकन, यानी कि 11 करोड़ टोकन बर्न हो गए जी। 11 करोड़ टोकन, अब 11 करोड़ को अगर आप कंपेयर करेंगे जी ट्रिलियन के अंदर, ठीक है, इन रियलिटी अगर उसको मैच करेंगे तो ये बहुत ही कह सकते हैं ना के बराबर अमाउंट है, लेकिन अपने आप में बर्निंग होती है, हाईलाइट होता है जी, टोकन बर्न हो गए जी। और अगर आज की डेट में अगर ये देखिए जी 112 मिलियन टोकन को अगर आप बाई करते हैं तो कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, देखें उसके लिए हम जाते हैं जी यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बाई करते हैं जी 111 मिलियन टोकन, ठीक है, 111 मिलियन टोकन, देख रहे हैं ये हो गया जी हमारा, एक ज़ीरो और लगा देते हैं जी, देख रहे हैं $500 की वैल्यू के बराबर बनते हैं जी आज की डेट में 111 मिलियन टोकन। ठीक है, तो $500 की वैल्यू के बराबर टोकन को बर्न कर दिया गया जी आज की डेट में। अब ये टोकन जो बर्न हुए अब ये चले गए जी, अब ये वापस आएंगे ही नहीं। और ऐसे ही आप देखेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर बर्निंग होती है, और अब से लेके अब तक देख रहे हैं कितनी बड़ी बर्निंग यहाँ पर हो चुकी है जी। यहाँ पर आप शिप बर्न के पोर्टल पे आप देखेंगे टोटल सप्लाई कितनी थी जी 1000 ट्रिलियन, और 1000 में से 410 ट्रिलियन बर्न हो चुके हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी सप्लाई अभी भी बाकी है जी। 589 ट्रिलियन टोकन अभी सर्कुलेशन के अंदर हैं, जिसमें से 500
89 ट्रिलियन में से एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट आज की डेट में बर्न हुआ है, जो है जी सिर्फ 110 मिलियन। बिलियन 1000 मिलियन का बनता है जी 1 बिलियन, ठीक है, और 1000 बिलियन का बनता है जी 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन की जगह सप्लाई नहीं है जी, सप्लाई है जी 589 ट्रिलियन। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वक्त लगेगा जी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बर्निंग मैकेनिज्म एकदम तो तेज़ हो जाता है जी, बिलियंस ऑफ टोकन बर्न हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है जी, वॉल्यूम आना बंद हो जाता है जी। लोग शिबा इनू के बारे में बात करना बंद कर देते हैं जी, शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी कम हो जाती है, बर्निंग मैकेनिज्म एकदम हो जाता है जी ज़ीरो। ठीक है जी, कहाँ 1 बिलियन बर्न हो रहे थे और उसके बाद आप देखेंगे कि 10 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, एकदम से शांति बन जाती है। तो ये ठीक नहीं है जी, कंटिन्यूसली ग्राफ ग्रो करता रहे जी, ठीक है, स्पाइक पे स्पाइक बनते रहें तो आप देखेंगे कि एक्टिविटी तेज़ हो, लेकिन वो नहीं होता है जी यहाँ पर, क्योंकि हाइप पे चल रहा है जी। आज की डेट में शिबा इनू टोकन हाइप के ऊपर चल रहा है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू के अंदर कुछ कमियां हैं, बहुत कमियां हैं जी अभी भी इसके अंदर, ठीक है, लेकिन कंपनी, टीम, फाउंडर, इन्वेस्टर जिन्होंने इनको बाई करके रखा है, तो वो कुछ इनिशिएट कर देते हैं जी। अब कुछ चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं जी, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए क्या बड़ी बात है जी, होल्डर्स को बढ़ाना, होल्डर्स को घटाना, ठीक है। एज ए वेल्स ये खुद भी बाई कर सकते हैं, एज ए वेल्स ये खुद सेल भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इनके हक में हैं जिसको ये डेलिब्रेट तरीके से, प्री प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करके प्राइस को ऊपर भी लेके जा सकते हैं जी, और बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा टोकन है, लिक्विडिटी भी बहुत है जी, मिलियंस ऑफ डॉलर इनके पास पड़े हैं जी। उस मिलियंस ऑफ डॉलर में से 1 लाख की अगर आप बाइंग करते हैं, 1 लाख डॉलर की बाइंग करते हैं, तो आप एज ए वेल काउंट हो जाते हैं। अब 1 लाख की डॉलर का बाइंग करने का मतलब ये जी तकरीबन लमसम 1 करोड़ रुपए का माल, ठीक है। तो 1 करोड़ तो भैया हम और आप तो करेंगे नहीं, ठीक है। 1 करोड़ का माल कौन बाइंग करेगा? जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, तो वो प्राइस को ऊपर भी ले जाते हैं। देख रहे हैं ना, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ जी इसका भी क्या चल रहा है जी, या वॉल्यूम पे नज़र रखिए जी, वॉल्यूम तो है, ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो यहाँ पर कभी हुआ करता था जी, देख रहे हैं, वीकली चार्ट लगा है, यहाँ पर आप देखिए जी ट्रिलियंस ऑफ टोकन बर्न होते थे उस वक्त, आप देखिए जी कितनी बड़ी बड़ी बर्निंग हुई होंगी जी, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में तो आज ना के बराबर है जी। आप यहाँ देखिए जी 358 ट्रिलियन तक, देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम जनरेट हुआ था जी, 350 ट्रिलियन एक ही दिन के अंदर या एक ही हफ्ते के अंदर टोकन की बाइंग सेलिंग हो गई। और आज की डेट में अगर आप डेटा देखेंगे तो ये 10 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, वो भी एक हफ्ते के अंदर। सोच रहे हैं, तो अगर यही वॉल्यूम जो यहाँ पर आया था वो आ जाए, वो क्यों नहीं आ रहा? वजह यही है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं जी इनकी टीम ने। प्रोजेक्ट को बनाया तो सही, लेकिन प्रोजेक्ट को सीरियसली मेंटेन नहीं कर पाई जी, पब्लिक को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से शिबारियम डाउन हुआ, शिबारियम की एक्टिविटी डाउन हुई, बर्निंग मैकेनिज्म फेल हुआ, ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, बंदे आते हैं निकल जाते हैं। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीकनेस है, टेक्निकली जो है वो आपके सामने है। और एक दिन का अगर मैं आपके सामने चार्ट लगाऊं तो एक दिन के चार्ट के हिसाब से 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, 9 दिन की मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करने की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ से ये रिवर्स हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर प्राइस ये टूटता है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर लो आप देखिए जी 43 की सीरीज तक भी गया है, 40 की सीरीज तक गया है, लेकिन अच्छी बात ये कि एक ही बार गया, उसके बाद दोबारा नहीं गया, क्योंकि इसका लो देख रहे हैं आप 43.7 है और इसका लो, ठीक है, तो ये बराबर आपको दिख रहे हैं। लेकिन आज का जो लो बना है वो हायर है, कल का जो लो बना था वो कम था, ठीक है। तो अभी सपोर्ट के ऊपर बाइंग यहाँ पर हो रही है जी। सपोर्ट, एक सपोर्ट तो ये मेजर है ही, और एक सॉलिड सपोर्ट, ये बड़ी सपोर्ट है जहाँ पर ये बाउंस बैक कर रहा है। ब्रेकआउट कब होगा, बड़ा पंप कब आएगा, भर भर के बाइंग कब आएगी? जब सब चीज़ें ठीक होंगी, बिटकॉइन सही मूव करेगा, इथेरियम सही मूव करेगा, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सितंबर के बाद क्लैरिटी एक्ट बिल पास हो जाएगा, बिटकॉइन के अंदर पैसा आएगा, फिर आप देखेंगे कि इथेरियम के ज़रिए इथेरियम भी बाई होगा, शिबा इनू भी बाई होगा, बर्निंग भी मैकेनिज्म तेज़ होगा, तब जाके ब्रेकआउट होगा। तो उस ब्रेकआउट का करना है जी इंतज़ार, जो आपको 50 की सीरीज़ के ऊपर दिखेगा जी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।